हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर का ये मैं वन शॉट वीडियो है। इसमें मैं ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा और ऐसे ही मैं एक एक चैप्टर के मैं ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में लाता रहूँगा। सो हम चालू करते हैं। तो रियल नंबर्स वैसे नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ नंबर्स है ना। तो सबसे पहला बेसिक टाइप्स है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हम सबको पता है 1, 2, 3 एंड टू दी इन्फिनिटी, है ना। ये हम 1, 2, 3 पॉजिटिव, ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो इसमें ज़ीरो बहुत इम्पोर्टेंट रह गया। इंडिया ने वर्ल्ड को ज़ीरो दिया है, बिना ज़ीरो के सारे नंबर वेस्ट हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ज़ीरो को इंक्लूड अगर हम कर लेंगे तो वो हो जाएंगे होल नंबर्स। अब इसमें ज़ीरो आ गया, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ज़ीरो आपको मिला के अभी भी ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर छूट रहे हैं, नेगेटिव नंबर को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स, है ना। तो अप टू इन्फिनिटी मतलब ये नेगेटिव चलता ही जाएगा, है ना। -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ गए और पॉजिटिव नंबर भी हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और क्या नंबर्स हो सकते हैं। आपने ऑड नंबर, इवन नंबर भी सुने होंगे, है ना। ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होता है। ऑड नंबर वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, ऐसे अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे ऑड नंबर हैं। और इवन नंबर, इवन नंबर क्या होंगे हमारे, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी, है ना। ये सब किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल है। इवन नंबर 2 से स्टार्ट हुए, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट, ठीक। लेकिन ये पार्ट किसका है, अब देख रहे हो आप इसमें सब पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं। ये सिर्फ नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। प्राइम नंबर, ये प्राइम का वैसे मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट हो, जो लीडर हो, है ना, जो अपने आप में यूनिक हो, जो किसी की ना सुने। तो ये प्राइम नंबर भी कुछ इसी टाइप के हैं। ये इन्होंने कहा कि हम किसी से मिलकर नहीं बनेंगे, हर नंबर किसी ना किसी नंबर से मिलकर बना है। लेकिन प्राइम नंबर ये ऐसे इम्पोर्टेंट और यूनिक नंबर हैं जो किसी से नहीं बने, ये खुद ही बने हैं, जो सबसे पहले आए हैं और इनके बाद से बाकी नंबर बने हैं, यानी इनके फैक्टर से नंबर बने। ये किसी के फैक्टर नहीं है, ये अपनी टेबल खुद बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2 एक इवन प्राइम नंबर है और ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर है। बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर जैसे कि 3, 5, 7। अब 3 किसी के टेबल में नहीं आता, इसकी खुद की टेबल होती है। 5 किसी के टेबल में नहीं आता, इसकी खुद की टेबल होती है। जितने भी प्राइम नंबर है उनकी खुद की यूनिक टेबल होती है, वो किसी की टेबल में नहीं आते, इसलिए वो प्राइम है, यूनिक है, ठीक है, समझ रहे होंगे। अभी एक नंबर और होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट वैसे मतलब होता है जो नंबर मिलके बनते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना। अब ख़त्म हम क्या कर रहे हैं, डिवीज़न, डिवीज़न ख़त्म हो जाना। ऐसे नंबर जिसका डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, ये डिविडेंड है, 2 4 ज़ा 8, ये 0 रिमाइंडर, यानी कि 2 ने 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करें, ये टर्मिनेटिंग है। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को वैसे रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द p/q फॉर्म एंड q कैन नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमको सभी को पता है, p/q फॉर्म। लेकिन यहाँ पर 8/1 मैंने लिखा है, 8/1 भी एक p/q फॉर्म है। लेकिन किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो, 0 के नीचे भी लगा सकते हो। देखो, जो ऊपर होता है न्यूमरेटर, उसको हम डिविडेंड कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा, यहाँ मैंने लिखा 1 नीचे डिनोमिनेटर में है
तो मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 8 सा 1 की टेबल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है। तो 1 8 सा 8, डिवीजन ख़त्म, टर्मिनेट हो गया, यानी आंसर कितना आया, 8 आया। दैट मीन्स 8/1 का आंसर 8 है और 0 का भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि 1 × 0 करते हैं तो हमें 0 मिलता है। सिमिलर प्रोसेस 0 को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं 1 से, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से करेंगे, 0 आ गया। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ तक तो सभी को पता है। अब यहाँ पे मेन था नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा जो टाइप है रैशनल नंबर का, मैं वो बता रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग, नंबर रिपीट होगा। रिपीट क्या होगा, डिवीजन, यहाँ सब डिवीजन की बात हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन ख़त्म नहीं होगा और रिपीट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिया मैंने 10 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ, ठीक है, तो 3 3 सा 9, 1 रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे, एक 0 लगा लिया, 3 3 सा 9, फिर से 1 रिमाइंडर, फिर से 0 लगा लेंगे, फिर से 3 3 9 सा, तो 3 से 9, फिर से 1। तो ये आप देख रहे हो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे डिवीजन टर्मिनेट नहीं हुआ, डिवीजन ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए इसको हम कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग इसलिए बोला क्योंकि ये 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो अब हमने क्या लिखा इसको, 3.333, ये जो पॉइंट या इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो हम इतना तो लिखेंगे नहीं, हमने लिख लिया जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं बार। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि 0.121212 है ना। तो यहाँ पे 1212 रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे 12 बार। ठीक है, और ये आपने 9th में पढ़ा होगा वैसे, तो मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो 10th में हमें पढ़ना था वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है, देखो ये अपने आप में अलग ही नंबर है। ये जो बाकी हमने पढ़े हैं वो हम रियलिटी में यूज़ कर लेते हैं, बट इर्रेशनल नंबर को नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाते। बट बिना इर्रेशनल नंबर के भी रैशनल नंबर कोई काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर हैं जो हमें बहुत, बिना उसके हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन आप बोलोगे कि हमें 22/7 हम लेते हैं, बट ये सही नहीं है। 3.14 भी लिखा होता है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की खासियत क्या होती है, पहला पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग, कि डिवीजन ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, है ना। और दूसरा ये रिपीट भी नहीं होते, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात है। तो यहाँ पर एग्जांपल हैं √2, √3, √5, या जो जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पाते, वो सारे इर्रेशनल नंबर हैं। और पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सब इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल है। अब ये सब तो ठीक है, आपने पढ़ लिया है, बट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आता है कि इज़ ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर और नॉट। ऐसे क्वेश्चन जो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बट ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पॉन्ड है, उसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, एग्जिस्ट करते हैं। ये छोटा सा पॉन्ड है, उसमें सारे नेचुरल नंबर हैं। अब उस पॉन्ड के बाहर एक होल नंबर का पॉन्ड है, जो कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या इज़ ऑल दी नेचुरल नंबर आर द होल नंबर्स? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? हाँ, सारे, देखो सारे नेचुरल नंबर का जो पॉन्ड है वो होल नंबर के बड़े से पॉन्ड में आ रहा है। और इसके भी, बट सारे जो होल नंबर हैं जो कि 0 है, लेकिन ये 0 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑल दी होल नंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, बट ऑल दी नेचुरल नंबर आर पार्ट ऑफ होल नंबर्स।
अब इस डायग्राम से समझना बहुत आसान है ना। तो सिमिलरली इंटीजर, अब हम होल नंबर के ऊपर गए, उससे भी बड़ा एक सर्कल है हमारा, या सी ओशन जो आप समझना चाहो, वो क्या है, इंटीजर। इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर आ गए। अब नेगेटिव नंबर इंटीजर्स होल नंबर का पार्ट नहीं है, बट होल नंबर इंटीजर का पार्ट है। सो ऑल द होल नंबर्स इज अ इंटीजर्स, बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है। सिमिलरली रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का भी हमारा जो बड़ा सा सर्कल है उसके अंदर ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब है रैशनल नंबर जो हमने देखे p/q फॉर्मेट में है ना, नेगेटिव भी है, डेसिमल भी है 0.5 ये सब। ठीक है। और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी आ जाएंगे। तो ये सब इंटीजर का पार्ट है क्या? नहीं, बट सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, तो वो रैशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला सर्कल है बड़ा सा, जिसमें रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर आ रहे हैं। ठीक है। ये सब एक ही बड़े से सर्कल में आ गए, वो है रैशनल नंबर। अब हमको 10th, यहाँ तक तो आपने 9 तो पढ़ा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे 10th में ये वाला है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर देखो अलग ही सर्कल बनाया हुआ है, अलग ही है, ये किसी का पार्ट नहीं है, ये अलग ही चलते हैं, ये अलग ही, जैसे प्राइम नंबर अलग चलते हैं, है ना, वैसे ही इनका भी एटीट्यूड अलग है। √3, √2, पाई, ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर है, ये किसी के अंदर नहीं आते, इनका सर्कल अलग ही चल रहा है, अलग ही स्टोरी चल रही है इनकी। अब ये सब बड़े से, एक बहुत बड़े से सर्कल में, बहुत बड़े से ओशन में ये सब आ रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर जो कि रियलिटी में, रियल नंबर का मतलब जो है रियलिटी में हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो वैसे नॉन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर का भी यूज़ होता है, बट रियल लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं, बस इतना ही है, इससे बाहर नहीं। ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे।